स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो गारंटी है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो 5 नंबरिया क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, 5 मार्क्स अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन से प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं वो हर साल जैकबोर्ड क्वेश्चन इससे देता है और इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है और सेम इसी क्वेश्चन को सेट करता है। इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। जब तक ये क्वेश्चन को नहीं देता है तब तक क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। ये 5 मार्क्स में देता है या फिर 3 मार्क्स में जरूर देता है, ठीक ना, या फिर ऑब्जेक्टिव भी इससे देता है। तो क्वेश्चन क्या है, साइंस से है, साइंस के फिजिक्स से है, विद्युत चैप्टर से है। क्वेश्चन है ओम के नियम को लिखिए, इससे सत्यापित कीजिए। अगर ओम के नियम को लिखिए तथा इसे सत्यापित कीजिए तो ये 5 मार्क्स में आएगा। इसका आंसर 1 पेज में होगा। अगर सिर्फ आएगा ओम के नियम को लिखिए तो ये 3 मार्क्स में आप लिख सकते हैं, यानी कि खूब से खूब 100 शब्द में लिख सकते हैं। या फिर ओम के नियम का सूत्र भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जो I बराबर VR होता है। तो चलिए ओम के नियम को हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि इससे 5 मार्क्स आने वाला है। तो उत्तर में लिखना है ओम का नियम और डैश का चिन्ह देना। उसके बाद लिखना है किसी विद्युत परिपथ में चालक तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं, ठीक ना। किसी विद्युत परिपथ में, सबसे पहले कोई विद्युत परिपथ आपको ले लेना, उसमें चालक तार के 2 सिरों, एक सिरा यहाँ एक सिरा यहाँ, ए और बी, इसके प्रतिरोध जो है उसमें उसके बीच का विभवांतर हो, उस सिरों के बीच के विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम। लेकिन तार का ताप क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, ठीक ना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है यदि परिपथ में चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई हो तो आई, यहाँ आई लिखे, ठीक ना, यहाँ आई लिखे, आई बड़ा आई लिखना है और यहाँ बड़ा भी लिखना है, ठीक ना। तो भी समानुपाती होगा किसका, आई का। भी समानुपाती होगा आई का। ये है ओम का नियम, ठीक है। अगर वन वर्ड में बोले तो अब इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए सूत्र बनता है V बराबर IR, एक फॉर्मूला बनता है जहां R क्या है, मेरा प्रतिरोध का नियतांक है। उसके बाद ये फिगर को अच्छी तरीके से आपको बना देना। हम यहाँ छोटे फिगर बनाए हैं, आप लोग बड़े फिगर बनाइएगा। देखिए एक चालक तार यहाँ एक लेना है, एक सिरा यहाँ एक सिरा यहाँ, उसके बाद यहाँ विभवांतर, ये मेरा प्रतिरोध का चिन्ह हो गया। इसमें ये जो ये प्रकार से दिए हैं इसका मतलब होता है कि प्रवाहित होना, और यहाँ आई दिए मतलब करंट प्रवाहित हो रही है, बिजली प्रवाहित है, ठीक है, धारा। और यहाँ एक सेल लगाए हैं प्लस माइनस, फिर यहाँ बैटरी जिसको बैटरी कहते हैं, यहाँ ए मीटर को दर्शाए हैं। इस प्रकार से ये फिगर को अच्छी तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद लिखना है सत्यापन में ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक परिपथ में ए मीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब इस परिपथ में बारी बारी से 1 2 3 4 इत्यादि सेलों को जोड़ते हैं और प्रत्येक स्थिति में ए मीटर और वोल्ट मीटर का पाठन नोट कर लेते हैं। यहाँ आप 1 2 3 4 के जगह 6 7 तक भी ले सकते हैं, मर्जी आपका। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है अब धारा को एक्स अक्ष तथा विभवांतर यानी कि V को Y अक्ष मानकर एक ग्राफ खींचते हैं। प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होता है। इससे सत्यापित होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले ग्राफ खींचना। देखिए ग्राफ ये जो है फिगर में डिपेंड करता है 5 मार्क्स दिलाने के लिए। अगर आप फिगर बनाते हैं साइंस में या फिर मैथ में तो मार्क्स आपको जरूर फुल में से फुल मिलेगा, ठीक ना। और अगर बात रही विभवांतर की, अगर आप विभवांतर को नहीं जानते, ठीक ना, भी किसको कहते हैं, तो विभवांतर हम आपको एक अपने शब्दों में हम समझाने का कोशिश करते हैं कि जब आप लोग घर में देखते होंगे कि घर के सामने आपके जो बिजली का जो लगा रहता है, जिसको पोल कहा जाता है, ठीक ना, पोल खंभा, ठीक ना, पोल या फिर खंभा कहा जाता है स्थानीय भाषा में, पोल या फिर खंभा, बिजली का खंभा, ठीक ना, बिजली का जो खंभा लगा रहता है, ये डायरेक्ट कहाँ से आता है, पहले ट्रांसफार्मर से, ठीक ना, ट्रांसफार्मर से इसको जोड़ के एक एक करके दिया जाता है। तो ये एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जोड़ना ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। एक होता है विभवांतर, एक होता है विभवा। विभवा क्या होता है कि अनंत से, यानी कि कहाँ से आ रहा है पता नहीं, और एक सिरे तक आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है पता नहीं। और वही विभवांतर में क्या होता है कि एक निश्चित जगह से आता है और एक निश्चित जगह तक जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर
कहते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उसे भी पता चले कि ओम का नियम किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।